उत्तर प्रदेश महिला फेडरेशन और किसान यूनियन मथुरा के संयुक्त तत्वाधान में दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र युवाओं पर हुए कथित लाठीचार्ज और बल प्रयोग के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मथुरा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र युवाओं के साथ बल प्रयोग किया गया, जिसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। ज्ञापन में कहा गया कि छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को दबाना उचित नहीं है और इस घटना से युवाओं में रोष व्याप्त है। ज्ञापन में प्रमुख मांगे रखी गई हैं, जिनमें कथित तौर पर पेपर लीक प्रकरण में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने, 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और दुर्व्यवहार के दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने, घायल छात्र युवाओं को उचित मुआवजा देने और नीट पेपर लीक प्रकरण के दौरान मृत बच्चों के परिवारीजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग शामिल है। इस अवसर पर महिला फेडरेशन मथुरा की राधा चौधरी और किसान यूनियन मथुरा के मीना ठाकुर, रवि शर्मा एडवोकेट, राजरानी राजबाला, हेमा तरकर, विनीता, सुनीता, राजीव शर्मा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने और छात्रों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। जी, आज आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, किस मामले को लेकर है, क्या कहेंगे? आज हमारी बहन मीनू ठाकुर किसान यूनियन से, NFIW से राधा चौधरी और हमारी हेमलता तरकर और हमारी दूसरी राधा बहन और भी बहन हैं, हम जो जन संगठन से मेन पदाधिकारी हैं, जो जनता दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जो छात्रों का जो आंदोलन चल रहा था, उसमें 20 और 21 और 23 में बच्चों के साथ जो बर्बरतापूर्व लाठी चार्ज हुई, आंसू गोले दागे गए, फायरिंग हुई और मिर्च छिड़की गई, उनके सर फोड़ दिए। जीता जागता उदाहरण है कि हमारी NFIW की मथुरा से अध्यक्ष जो राजरानी, वो भी उसमें घायल हुई और हम लोग मौजूद थे उस समय इतने हम लोग क्रोध में थे कि हमारी बेटियां पर वहाँ दिल्ली पुलिस बर्बरता के साथ निहत्थे बच्चों पर लाठी चार्ज कर रही थी, आंसू गैस छोड़ रही थी, तो हम उन बच्चों के ऊपर क्या मांगे हैं आपकी इस सब बर्बरता को लेकर? और आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम थोड़े लोग नहीं है, ये जन संगठनों के मेन जो अध्यक्ष और सचिव हैं। जब हमारा आह्वान होगा दिल्ली के अंदर, अगर जो कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं RSS के लोग, ऐसे लोगों की घोर निंदा करते हैं जो छात्रों पर लाठीचार्ज, और वो कहते हैं कि हम दिल्ली आकर उनसे बदला लेंगे, तो हम इस RSS के भी तानाशाही रवैया को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मथुरा के लोग हैं, जब सड़कों पर मात्र शक्ति उतरेगी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, तो ये RSS के हिंदू परिषद के लोग कहीं टिक नहीं पाएंगे। और हम चाहते हैं कि दिल्ली कमिश्नर सस्पेंड हो और बच्चों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, घायल बच्चों को भी दिया जाए पैसा और उनके फ्री इलाज हो। उनकी जो बच्चे हैं, किसी की आंखें चली गई, किसी के हाथ में, किसी के पैर में, वो सीन जो देखा हमने, आज भी हमें ऐसे क्रोध आ रहा है कि अगर हमारे हाथ में तलवार होगी तो हम गर्दनों को उड़ाते जाएं, ऐसे क्रोध आ रहा है। जिस तरह देश की आज़ादी में जो जलियांवाला कांड था, जब हमने उसको फोटो में देखा, अपने बुजुर्गों से सुना, लेकिन आज हमने दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर ये हकीकत में देखा। और हम लोग 25 तारीख को यहाँ से मात्र शक्ति, हम जन संगठनों की महिलाएं, हम रवानगी करेंगे दिल्ली के लिए जंतर मंतर पर। दिल्ली चलो 25 तारीख को हम दिल्ली जाएंगे। इनका परिचय दें। आज ये आंदोलन आपके द्वारा महिलाएं मातृ शक्ति के द्वारा किया जा रहा है, क्या कारण है और क्या आपकी मांगे हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखो, मेरा नाम मीना ठाकुर है, भारतीय किसान यूनियन सुनील से महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष हूँ मैं। जो दिल्ली पर जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है अनिश्चितकालीन बच्चों का, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह और जो धर्मेंद्र मलिक जो बैठा है ना, प्रधान है जो बन के बैठा हुआ है शिक्षा मंत्री, उसको इस्तीफा दे। मैं ऐसी क्या विडम्बना है जो इस्तीफा नहीं दे रहे, ऐसी कुर्सी पकड़ के क्यों बैठे हुए हैं? और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, जो किसके आदेश से बच्चों पर
जो डंडे बरसाएं, जो बच्चे घायल हुए हैं, मौतें भी हुई हैं बच्चों की। इस सरकार में कहना बेटियों बचाओ बेटियों सरिया पूरी डंडा चला रही है और उनको फांसी सजा कहाँ जा रही है? उनकी छातियाँ नोची जा रही हैं। तो मैं तो यह कहना चाहूँगी, घोर निंदा है। कानून प्रशासन बिल्कुल अंधा है, बिल्कुल अंधा है, पट्टी बनी हुई है। तो अब हम महिला अपनी आवाज़ उठाकर नारी शक्ति कल 25 तारीख है, 25 तारीख को हम महिलाएं दिल्ली कूच करेंगे अपने बच्चों के उसमें सुरक्षा के लिए। जय जवान जय किसान।